हेलो फ्रेंड, फूडी का चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम चीज़ी पिज़्ज़ा बम की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे चीज़ी पिज़्ज़ा बम कैसे बनेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। तो ये देखिए, हम ब्रेड ले लिए हैं। ये सैंडविच वाले ब्रेड है, तो इससे हम बनाएंगे। तो चलिए हम स्टफिंग में क्या डालेंगे वो आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, हम ये शिमला मिर्च ले लिए हैं और ये गाजर है और इसे हम बारीक काट लिए हैं। और ये प्याज है, एक प्याज को हम बारीक काट लिए हैं। और ये 2 से 3 हरी मिर्च है, इसे ये बारीक काट लिए हैं। और ये लहसुन है 3 से 4 कली, और ये थोड़े से अदरक है, इन सबको भी हम बारीक काट लिए हैं। और ये धनिया पत्ते हैं फ्रेश, और इन सब का हम, और ये आलू जो है इसमें हम डाल के इसका स्टफिंग बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इस आलू को मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, तो ये सारे सब्जी है और ये आलू है, इन सबको हम स्टफिंग बनाएंगे। तो चलिए पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। तो आलू को हम उबाल के रख लिए थे, थोड़े ठंडे हो गए हैं, तब हम इसे मैश कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको सारे आलू को मैश कर लेने हैं। तो ये देखिए, सारे आलू मेरे मैश हो गए हैं। तो अब इसका हम स्टफिंग बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं स्टफिंग। तो हम ये एक कढ़ाई ले लिए हैं जो कि गैस पे हम पहले से गर्म कर लिए थे, और उसमें हम ये 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। और ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डाल दिए हैं, और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं इसे, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और ये शिमला मिर्च डाल दिए हैं, और ये प्याज है, और इन्हें भी हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद से हम इसमें ये गाजर डाल देंगे, और गाजर भी हल्के से जब हम रोस्ट कर लेंगे तो उसके बाद से हम इसमें आलू डालेंगे। तो ये देखिए, मेरे हल्के से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें आलू डाल के और इसे हम आलू में मिक्स कर लेंगे। तो क्या है कि आप ये कच्चा भी इस तरह से सारे सब्जी में, और ये आलू है जो इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़े से हम रोस्ट कर ले रहे हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और इसका टेस्ट और भी उभर के आएगा। और इसमें हम ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लिए, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मेरे आलू का स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। और उसके बाद से हम ये लास्ट में थोड़े से फ्रेश धनिया पत्ते डाल लिए, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो और अच्छी से मिक्स करके उसके बाद से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस आलू को। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसमें पिज़्ज़ा बम बनाएंगे। तो ये देखिए, आलू मेरे एक बॉल में निकाल लिए हैं, और इसमें हम 1 बड़े चम्मच मेयोनीज डाल लिए हैं, और उसके बाद से ये हम चीज़ डाल लिए हैं। तो इसे अच्छी तरह से हम आलू में मिक्स कर लेंगे, मेयोनीज को और ये चीज़ को। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इसी तरह से एक आप चम्मच के सहारे से। और ये देखिए, मेरे चीज़ और मेयोनीज अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट से ढकेंगे, और ढक के इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, मेरे 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें चम्मच हम चिल्ली फ्लेक्स और 2 चम्मच हम ऑरिगेनो डाल लेंगे, और डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्टफिंग में। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद तो हम चलिए अब बॉल बना लेते हैं। चीज़ी पिज़्ज़ा बम के लिए बॉल बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको कटोरी के शेप देने हैं, और उसके बाद से बीच में ये चीज़ रख लीजिए, एक छोटे से चीज़ का क्यूब रख लीजिए, और रख के इस तरह से अच्छी तरह से इसे बॉल की तरह बना लेने हैं। तो इसी तरह से आपको सारे बॉल बनाने हैं। तो चलिए हम एक और बॉल बना के आपको दिखा देते हैं।
ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरह से आपको दोनों अंगूठों की मदद से इस तरह से आपको कटोरी के शेप में दे देने हैं और बीच में इस तरह से चीज़ क्यूब रख देने हैं और रख के इसे अच्छी तरह से इस तरह से बॉल बना लेने हैं। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बना लेंगे। तो ये देखिए, हम सारे बॉल्स को बना लिए हैं। लगभग हम 14 से 15 बॉल बनाए हैं। तो चलिए अब हम इसको ब्रेड में हम इसे ब्रेड में रैप कर लेंगे। तो इस तरह से हम ब्रेड ले लेंगे और उसका जो साइड वाला किनारे इसका ये निकाल देंगे हम। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे बाद में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे इसे रैप करना है। तो इस तरह से पानी में आप ब्रेड को डुबो दीजिए और दोनों हाथों की मदद से इसका पानी सारा निकाल दीजिए, इस तरह से दबा दबा के। और उसके बाद से इस तरह से बीच में इसे रख लेने हैं आलू बॉल्स को, और इसको इस तरह से हम दबा दबा के एक बॉल का शेप दे देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं मेरे चीज़ी बॉल। तो ये देखिए, इसी तरह से आपको सारे बॉल्स बना के तैयार करने हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। हम ये सारे बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। तो क्या करना है कि इसे आपको पास टाइम है तो आप थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए ताकि इसके जो एक्स्ट्रा पानी है सूख जाएंगे, और आपको तुरंत फ्राई करने हैं। तो इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से आप दबा दबा कर इसके जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल दीजिए, और निकाल के तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये हम कढ़ाई में ऑलरेडी पहले से तेल गरम कर लिए थे, तो उसमें हम ये बॉल्स डालेंगे। तो आपको तेल में जितने बॉल आ रहे हैं उतने बॉल डाल दीजिए और डाल के इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से उलट पलट करके आपको सारे बॉल को फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए मेरे बॉल्स फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से आपको सारे बॉल को बैच में कर करके सारे फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए मेरे एक बैच फ्राई हो गए हैं, तो ये हम दूसरा बैच डाल रहे हैं। तो इसी तरह से सारे आप बॉल्स को फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए मेरे सारे बॉल फ्राई हो गए हैं। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरे सारे बॉल फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे सारे बॉल फ्राई होके तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप चीज़ी पिज़्ज़ा बॉल बनाइए। बहुत ही आसान है बनाने में, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, लगभग 10 मिनट लग जाते हैं बनाने में। तो ये देखिए हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं कि कितने अच्छे से मेरे चीज़ी पिज़्ज़ा बॉल बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितने चीज़ी दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ी पिज़्ज़ा बॉल्स बनाइए और खाइए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कैसे बने। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।